Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 7 मई को सूरत में वोटिंग होनी है और पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार करीब 16 लाख वोटरों को अपना सांसद चुनने के लिए इस दिन वोटिंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना था। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी की एक चूक के चलते पार्टी ने बिना लड़े ही एक सीट को सूरत की सीट गंवा दी। बीजेपी के मुकेश दलाल का निर्विरोध जीतना तय हो गया है और अब तक की स्थिति के अनुसार से 7 मई को सूरत में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी। हालांकि 4 जून को ही चुनाव आयोग नतीजों की घोषणा जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले ही जीत का सर्टिफिकेट भी बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मामला क्या है। इस पूरे मामले को समझाने से पहले ये कैसे खेल बना, इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। सूरत को उन्होंने कोट किया है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। राहुल गांधी का ये पोस्ट एक्स पर किया गया है और सूरत में जो निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई उसको लेकर है। लेकिन मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस के उम्मीदवार ने ऐसी क्या गलती कर दी जो बीजेपी के मुकेश दलाल की झोली में यह सीट बिना कुछ करे ही आ गई, या फिर इसके पीछे बीजेपी ने कोई खेल किया है, इसे भी समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया सूरत की लोकसभा सीट को लेकर क्या कुछ कहा। अब एक बात शुरू कर दिया। बहनों भाइयों, आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है, आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए। आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाए तो लोकतंत्र मजबूत हो गया और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। दरअसल गुजरात में सूरत सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी की दावेदारी रद्द कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी ने उनके नामांकन पर प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में कथित कुछ त्रुटियां पाई थी और इसी निर्णय के कारण उसी सीट के लिए कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार भी उतरे थे, जो अगर उनमें कोई दिक्कत हो तो दूसरे उम्मीदवार का नामांकन हो। दूसरे उम्मीदवार थे सुरेश पड़साला और उनका भी नामांकन फॉर्म खारिज कर दिया गया। सबसे खास बात यह है कि नीलेश कुंभानी के चुनावी दौर से बाहर होने के बाद चुनाव लड़ रहे बाकी अन्य विरोधी दल के उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। मतलब किसी भी पार्टी के कोई उम्मीदवार वहां पर बचे ही नहीं। ऐसे में जब बीजेपी के मुकेश दलाल के खिलाफ एक भी प्रत्याशी नहीं है तो चुनाव लड़ेगा कौन? और यही वजह है कि उनका चुनाव जीतना तय है, क्योंकि वहां उनके खिलाफ में कोई है नहीं, निर्विरोध चुनाव जीत गए। अब खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि वह इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ भी सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो बिजनेस परिवार से है और उनके दफ्तरों पर पहले पुलिस अधिकारी को भेजा गया था। कांग्रेस की मांग ये भी है कि इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। पार्टी ने दावा किया कि दरअसल बीजेपी कारोबारी समुदाय से डर गई थी, जिस वजह से उसने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग की कोशिश की। ये कारोबारी का जिक्र इसलिए कि हो सकता है कारोबारी के धमकी देकर उनको चुनाव से में कुछ त्रुटि करने के लिए कहा गया हो। अब इसके अंदर की कहानी समझिए। कांग्रेस उम्मीदवार का कहना है कि वो इसके विरोध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
वो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चुनौती भी देंगे। आपको ये भी बता दें कि पेश मामले में मुकेश दलाल के चुनाव एजेंट ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म पर आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को रविवार को ही अपना मामला पेश करने का मौका दिया था। जवाब में कुंभानी ने दावा किया कि प्रस्तावकों ने उनके उपस्थिति में फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में पता चलता है कि उनके प्रस्तावक उस फॉर्म पर हस्ताक्षर किए ही नहीं। अब जो लिखित जानकारी दी गई उस पर विशेषज्ञ ने हस्ताक्षर की जांच करने का सुझाव दिया। रिटर्निंग अधिकारी ने हल्फनामों और सबूतों की समीक्षा करने के बाद हस्ताक्षर को संदिग्ध माना और नामांकन खारिज कर दिया। यानी उन्हें लगा कि नामांकन पर जो हस्ताक्षर है वो सही नहीं है। गुजरात के सभी 26 निर्वाचन क्षेत्रों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन सूरत सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित करने के बाद अब बाकी 25 लोकसभा की सीटों पर ही वोटिंग होगी। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये भी हैं कि बीजेपी के अगर कैंडिडेट को निर्विरोध जिताया गया तो बाकी के जो वहां पर उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस क्यों लिया? क्या कोई दबाव था या फिर इनडायरेक्टली उनको कोई फोर्स किया गया था या फिर बीजेपी की तरफ से कोई फोर्स किया गया था ताकि ये एक कैंडिडेट वहां से निर्विरोध जीत जाए, या फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ये फोर्स किया गया था, बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि या फिर कोई धमकी दी गई थी जिस वजह से उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि जो भी उनके सपोर्ट में हस्ताक्षर करने वाले थे वो 4 उनके ही परिवार के थे, तो क्या उन पर दबाव डाला गया कि आप फॉर्म पर कुछ ऐसे त्रुटि करना जिस वजह से उनका फॉर्म रद्द हो जाए? और ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी का अगर नामांकन रद्द होता उनका किसी भी त्रुटि की वजह से तो कोई बात नहीं थी कि एक का नामांकन रद्द हो गया, बाकी के जो उम्मीदवार थे, बाकी बसपा के निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो सब भी चुनाव तो लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी ने एक कांग्रेस पार्टी के जैसे ही उम्मीदवारी रद्द हुई वैसे ही सभी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इस तरह से वहां पर बीजेपी के एक सीट पर जीत भी दर्ज हो गई। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।